सभी रसिकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिंदे अमोल, लातूर में शारदा संस्कृत क्लासेस इस नाम से संस्कृत विषय के ट्यूशन क्लासेस चलाता हूं। वीर सावरकर का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान, इसके बारे में अब हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक भाषाविद, कवि, राजनेता, समाज सुधारक, दार्शनिक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक ऐसे इतिहासकार भी है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। वीर सावरकर का प्रारंभिक जीवन। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था। वीर सावरकर का शैक्षणिक जीवन। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक में 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सावरकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब वे 11 वर्ष के थे तभी उन्होंने वानर सेना नाम का समूह बनाया था। बाल गंगाधर तिलक को ही सावरकर अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1901 मार्च में उनका विवाह यमुनाबाई से हो गया था। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एटला वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। राजनीति में सक्रिय योगदान। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आने के बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। वे ब्रिटिश शासन से लगातार लोहा लेते रहे। 1904 में वीर सावरकर ने पुणे में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी पाने के मकसद से काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। उन्होंने 30 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया और भारतीय संस्कृति और समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। थोड़े समय बाद सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा नाम की एक अलग पार्टी बना ली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और आगे जाकर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। वीर सावरकर की गिरफ्तारी और जेल। विनायक सावरकर को अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। आगे भी अभियोग के लिए भारत ले जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना बनाई। सावरकर वाशरूम में एक रोशनदान से बाहर निकलकर समुद्र में तैरते हुए बाहर किनारे पर पहुंचे। अब वो अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे जो उनको कार में लेने आ रहा था, लेकिन उनके मित्र को आने में देरी हो गई और सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और आजीवन काले पानी की सजा मिली। उनको अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया गया और लगभग 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया। सावरकर ने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर
पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। कहा जाता है उन्होंने अपनी रची 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को तब तक अपनी याददाश्त में सुरक्षित रखा जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। ऐसे महान क्रांतिकारी को प्रणाम।